हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आई एम मोमिन और आज मैं आपको बताऊंगा कि आप लोगों ने नेवी में कैसे अप्लाई करना है, पाकिस्तान नेवी में आप लोगों ने कैसे अप्लाई करना है। तो दोस्तों, इससे पहले मैंने आर्मी और एयरफोर्स पर भी वीडियो बनाई हुई है जिसमें मैंने यही बताया हुआ है कि आप लोगों ने आर्मी और एयरफोर्स में किस तरह अप्लाई करना है। तो मैंने सोचा कि जब आर्मी और एयरफोर्स पर वीडियो बना दी है तो क्यों ना नेवी पर भी बना दिया जाए और आप लोगों को बता दिया जाए कि नेवी में जाने के लिए क्या क्या टेस्ट होते हैं और क्या क्या इंटरव्यूज़ होते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं इस वीडियो को। सो गाइस, नेवी में भी काफ़ी ब्रांचेस होती हैं। मैं इस वीडियो में आपको हर ब्रांच के बारे में बता दूंगा और एसएसजी कमांडो के बारे में भी बता दूंगा। तो आप लोगों ने इस वीडियो को एंड तक देखना है ताकि आप कोई भी पार्ट या कोई भी ब्रांच स्किप ना करें। तो पहले बात कर लेते हैं मेडिकल ब्रांच की। मतलब कि अगर आपने नेवी में एज अ डॉक्टर अप्लाई करना है तो जाहिर सी बात है आपके पास एमबीबीएस की डिग्री तो होनी ही चाहिए। अगर एफसीपीएस है तो और भी बेहतर है। और आपकी एज लिमिट 24 से 28 साल के दरमियान में होनी चाहिए। और आपका जेंडर मेल और फीमेल दोनों ही इस फील्ड में, इस ब्रांच में अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आगे टेस्ट आते हैं, इंटरव्यूज़ आते हैं, उनके बारे में मैं वीडियो में आगे बात करूंगा। अभी मैं सिर्फ़ और सिर्फ रिक्वायरमेंट्स बता रहा हूं। तो गाइस, ये हैं रिक्वायरमेंट्स मेडिकल ब्रांच में अप्लाई करने की। तो अब बात कर लेते हैं एजुकेशनल ब्रांच की। मतलब कि अगर आपने नेवी में एज अ टीचर अप्लाई करना है तो आपकी एज लिमिट 21 से 28 साल के दरमियान में होनी चाहिए और मेल और फीमेल दोनों ही इस ब्रांच में अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा आपके पास मास्टर या बीएस की 4 साल की डिग्री भी होनी चाहिए और आपका सीजीपीए 2.5 से ऊपर ही होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, सप्लाई ब्रांच भी है। मतलब कि नेवी के लॉजिस्टिक्स, फूड, फ्यूल, सैलरीज, बजट, ये सब कुछ डिसाइड करना, ये सब कुछ मैनेज करना। अगर आपने इस ब्रांच में जाना है तो आपके पास जो है वो बीकॉम, एमकॉम, बीबीए, एमबीए इस टाइप की डिग्रीज होनी चाहिए। और आपका जो सीजीपी है वो 2.5 से ऊपर होना चाहिए। मेल और फीमेल दोनों ही इस ब्रांच में अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, इस ब्रांच में अप्लाई करने के लिए आपकी एज लिमिट जो है वो 18 से 28 साल के दरमियान में होनी चाहिए। 18 से 26 साल, सॉरी मैंने पहले गलत बोल दिया था। तो दोस्तों, अब तक मैंने जो भी ब्रांचेस बताई हैं उनमें आप अपनी डिग्री कंप्लीट करने के बाद ही अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अब जो मैं ब्रांचेस बताने जा रहा हूं उनमें आप एफएससी करने के बाद अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों, आप लोगों ने ये भी नोटिस किया होगा कि मैं बार बार बोल रहा हूं कि मेल और फीमेल दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ कि नेवी में कुछ ऐसी भी ब्रांचेस हैं जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ मेल ही अप्लाई कर सकते हैं, फीमेल अप्लाई नहीं कर सकती। और मैं आपको बताता हूँ आगे कि वो कौन सी ब्रांचेस हैं। तो दोस्तों, एक ब्रांच है नेवी एविएशन ब्रांच। जी हाँ दोस्तों, नेवी में भी एविएशन होती है। मतलब कि जो समंदर के ऊपर हेलीकॉप्टर या जहाज़ चलते हैं, वो जो ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं उनके अंदर जो होते हैं पायलट, वो भी नेवी के होते हैं। अब इस ब्रांच में अप्लाई करने के लिए आपके पास जो एफएससी है वो प्री इंजीनियरिंग होने चाहिए या प्री मेडिकल भी चलेगी, आईसीएस भी चलेगी, लेकिन आपके 60% मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। और उसके अलावा आपकी एज लिमिट 16 से 21 साल के दरमियान में होनी चाहिए। और मेल फीमेल दोनों ही अप्लाई करें, कोई मसला नहीं है। और इसके अलावा दोस्तों, एक ब्रांच है वेपन्स इंजीनियरिंग ब्रांच, ठीक है। वेपन्स इंजीनियरिंग ब्रांच मतलब कि वेपन्स को करना ऑपरेट, उनको मैनेज करना, उनको करना हैंडल, रडार सिस्टम नेवी का उसको करना ऑपरेट। तो इस ब्रांच में अप्लाई करने के लिए आपकी जो एज है वो 16 से 21 साल के दरमियान में होनी चाहिए। और आपकी जो एफएससी है वो प्री इंजीनियरिंग होनी चाहिए और आपकी 60% मार्क्स होने चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, एक और ब्रांच होती है मेरीन इंजीनियरिंग ब्रांच। इसमें ये होता है कि आपने
सबमरीन के इंजन को करना होता है मैनेज, और शिप्स के इंजन्स को आपने करना होता है मैनेज। और इसमें जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो एफएससी है, प्री इंजीनियरिंग, और 60% मार्क्स। एज जो है वो 16 से 21 साल के दरमियान में है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों एक और ब्रांच है, मतलब कि एक और मेन ब्रांच है जिसको हम कहते हैं ऑपरेशन ब्रांच। इसमें दोस्तों आपने जो है वो जंग में लड़ना होता है, मतलब कि आपने जंग में सामने सामने रहना होता है। आपने जो है वो अपनी सबमरीन में बैठ कर लड़ना होता है, आगे आपने उन दुश्मनों से लड़ना होता है, ठीक है। तो इसलिए ये थोड़ी मेन ब्रांच है। इसमें आपका जो एजुकेशन रिक्वायरमेंट है वो एफएससी है, प्री इंजीनियरिंग, और 60% मार्क्स, और आपकी जो एज लिमिट है वो 16 से 21 साल के दरमियान में है, ठीक है। और इस ब्रांच में सिर्फ मेल अप्लाई कर सकते हैं, फीमेल अप्लाई नहीं कर सकती। तो दोस्तों अब बात करते हैं नेवी एसएसजी कमांडो के बारे में। अब पहले बात करते हैं कि इसमें अप्लाई करने के लिए आपकी एजुकेशन क्या होनी चाहिए। कुछ ज़्यादा नहीं, बस आपके एफएससी में 60% मार्क्स हो। फिर चाहे आपने प्री मेडिकल की है, आईसीएस की है, या प्री इंजीनियरिंग की है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस 60% मार्क्स लाओ और अप्लाई करो। और एज लिमिट वही 16 से 21 साल, और इसमें भी मेल अप्लाई कर सकते हैं, फीमेल अप्लाई नहीं कर सकती एसएसजी कमांडो में, नेवी एसएसजी कमांडो में, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं कि अप्लाई करना कैसे है। तो दोस्तों नेवी की ऑफिशियल वेबसाइट भी है, वहां जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। वहां पर जो है वो आपको पता चल जाएगा कि किस ब्रांच में वैकेंसी आई हुई है, किस में नहीं आई हुई। तो जिस ब्रांच में भी वैकेंसी आई हो, अगर आपको उसमें इंटरेस्ट है तो आप उसमें अप्लाई कर दें। और वैसे भी अब तो 12th क्लास का रिज़ल्ट आ चुका है, तो कुछ लोग काफ़ी बच्चे अप्लाई करेंगे। तो आप वहाँ चेक करें कि वैकेंसी है या नहीं है। अगर वैकेंसी है तो अप्लाई करें, और अप्लाई करने के बाद आपको आपके टेस्ट का डेट, टाइम और सेंटर अलॉट हो जाता है। तो आप उसके मुताबिक वहाँ जाएं। आपका पहले वहाँ पर एक इनिशियल टेस्ट होता है, आपका वहाँ पे आईक्यू टेस्ट किया जाता है। तो वो होता है रिटन फॉर्म में, ठीक है। अगर आप उस टेस्ट में पास हो जाते हैं तो फिर आपका एक इनिशियल मेडिकल टेस्ट होता है। अगर आप उसमें भी पास हो जाते हैं तो फिर आपका एक छोटा सा इंटरव्यू होता है, उसमें भी आपका आईक्यू ही टेस्ट होता है। उसमें भी अगर आप पास हो जाते हैं तो आपको आईएसएसबी के लिए बुलाया जाता है, ठीक है। अब आईएसबी में क्या होता है, इसमें मुख्तलिफ होते हैं, टेस्ट होते हैं, इंटरव्यूज़ होते हैं, फिज़िकल टेस्ट होते हैं, मेडिकल टेस्ट होते हैं, आपकी ट्रेनिंग होती है, आपकी टेस्टिंग होती है, मतलब कि जंपिंग, पुशअप, पुलअप्स, इंटरव्यूज़ वगैरह, ये सब कुछ होते हैं। ये 3-4 दिन का होता है प्रोसेस। अगर आप आईएसएसबी भी पास कर जाते हैं तो आपका एक और मेडिकल टेस्ट होता है, जिसमें आपकी कंप्लीट बॉडी चेक की जाती है कि कोई फॉल्ट तो नहीं है। और उस टेस्ट के बाद, उस मेडिकल टेस्ट के बाद आपका एक और इंटरव्यू होता है जिसे हम कहते हैं फाइनल इंटरव्यू। अगर आप उस इंटरव्यू में भी पास हो जाते हैं तो फिर आपको पाकिस्तान नेवी एकेडमी, जो कि कराची में है, वहाँ पर आपको बुलाया जाता है। अब वहाँ पर आपकी होती है ट्रेनिंग। हर ब्रांच की ट्रेनिंग का टाइम अलग होता है, किसी का 3 साल होता है, किसी का 4 साल होता है। तो वहाँ पर आपकी होती है ट्रेनिंग। ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद आपकी होती है एक परेड, जिसे पासिंग आउट कहते हैं, परेड। और उस दिन आपके वालिदैन भी वहाँ होते हैं, और नेवी के बड़े बड़े ऑफिसर भी वहाँ मौजूद होते हैं। और आप उस दिन एकेडमी से पास आउट हो जाते हैं। पास आउट होने के बाद आपकी जो है वो प्रोफेशनल नेवी की लाइफ शुरू होती है। लेकिन दोस्तों अगर आपने एसएसजी कमांडो में अप्लाई किया हुआ है तो आपकी 4 साल की ट्रेनिंग के बाद, 4 साल की ट्रेनिंग के बाद 1 साल की और ट्रेनिंग होती है, सिर्फ़ और सिर्फ एसएसजी कमांडो की। उस 4 साल की ट्रेनिंग के बाद अगर आपने एसएसजी कमांडो में अप्लाई किया हुआ है तो आपकी 1 साल की और ट्रेनिंग होती है कमांडो की। उसके बाद जाकर आप नेवी में एसएसजी कमांडो बन जाते हैं। बाकी ब्रांच की 4 साल की होती है, और सिर्फ़ कमांडो की, एसएसजी कमांडो की
वो 4 साल की करने के बाद वो लोग एक और साल ट्रेनिंग करते हैं, यानी कि 5 साल SSG कमांडो की ट्रेनिंग होती है। 4 साल तो वो बेसिक होती है, अब जो 5वां साल होता है उसमें वो कमांडो की ट्रेनिंग करते हैं। मतलब वो बहुत ही होती है हाई लेवल की, वो नहीं पता मुझे वो किस तरह की होती है, वो बहुत हाई लेवल की होती है ट्रेनिंग, ठीक है। तो खैर फिर एकेडमी के बाद आप सेकंड लेफ्टिनेंट नेवी में लग जाते हैं और आपकी वहाँ से प्रोफेशनल नेवी की लाइफ शुरू होती है। नेवी ज़्यादातर कराची में ही है क्योंकि वो समंदर में होती है और समंदर कराची में ही है, तो फिर आपको भी उसी जहाज़ों पर रहना पड़ता है, समंदर के अंदर रहना पड़ता है। तो ये थी वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी ये इन्फॉर्मेशन तो इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब भी करो। तो मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।